सोलो लेवलिंग सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और आज से मैं सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 1। जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा कि जिन्वू को शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर्स मिल चुकी थी और अब उसके आगे हम देखते हैं कि जिन्वू गेट से बाहर निकल चुका था और अपने घर जाकर वो सो रहा होता है और तभी उसको जिन्हा का कॉल आ रहा होता है। जिन्हा उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो? जिन्वू कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा थक गया था। तभी जिन्हा कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि अभी टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे को मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग है, पता है ना? जिन्वू कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हमारा हीरो ड्रेसअप करने के लिए चला जाता है और कहता है कि चलो सज धज के निकलते हैं। और फिर वो बैंक में जाता है अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो एम्प्लॉय होती है वो जिन्वू का पासबुक देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अकाउंट में 1.4 बिलियन वोन थे। और वो उससे पूछती है कि सर आप काम क्या करते हैं? जिन्वू कहता है कि मैं एक हंटर हूँ। वो एम्प्लॉय सोचती है कि ये शायद कोई हाई रैंक का हंटर होगा और मौका देखकर वो जिन्वू को कुछ बैंक ऑफर्स के बारे में बताने लगती है। लेकिन जिन्वू कहता है कि मैं अभी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहाँ से निकल लेता है। फिर वो जिन्हा के स्कूल में जाता है और जिन्हा उसे देखकर कहती है कि आखिर तुम हो कौन? जिन्वू कहता है कि क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा? फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ सभी लड़कियां जिन्वू के ऊपर फिदा हो रही होती हैं। तभी जिन्हा उससे कहती है कि तुम बड़े पॉपुलर हो रहे हो और तुम्हारी कोई जेब भी नहीं है, किसी के साथ बात चलाऊं क्या? तभी जिन्वू उसकी गाल खींच देता है और कहता है कि चुप रहो। फिर वो टीचर के रूम में जाता है। टीचर उसे कहती है कि क्या तुम जिन्हा के बड़े भाई हो? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मुझे पता नहीं था कि जिन्हा का कोई ऐसा हैंडसम भाई भी है। लेकिन जिन्वू अपने मन ही मन कहता है कि मैंने भी इस स्कूल से ही ग्रेजुएट किया था, लेकिन मैं इन्हें यहाँ पहली बार दिख रहा हूँ। फिर टीचर जिन्वू से कहती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि जिन्हा को मेडिकल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके टेस्ट में मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं, तो उसे ज्यादा प्रेशराइज मत करना, मुझे लगता है कि वो ये कर सकती है। जिन्वू कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ। फिर वो जिन्वू से कहती है कि तुम तो एक हंटर हो ना, अगर कभी जिन्हा अवेकन होती है तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिन्वू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर टीचर उससे बताती है कि एक स्टूडेंट हंटर बनने के लिए स्कूल छोड़ रही है क्योंकि वो अवेकन हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हंटर बन भी जाए तो कम से कम उसे ग्रेजुएट तो जरूर कंप्लीट करनी चाहिए। जिन्वू टीचर से पूछता है कि उसकी रैंक क्या है। टीचर कहती है कि मुझे हंटर्स के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो लोएस्ट रैंक की हंटर है। जिन्वू समझ जाता है कि उसका रैंक ई है और क्योंकि जिन्वू भी एक ई रैंक हंटर रह चुका है तो वो समझ जाता है कि अगर वो गिव अप नहीं करती तो जल्द मारी जाएगी। टीचर उसे बताते हैं कि वो जिन्हा का फ्रेंड है, तो क्या तुम उसे एक बार स्कूल फिनिश करने के लिए मना सकते हो? उसका नाम है हान सोंग यी। फिर हम देखते हैं जिन्वू अपार्टमेंट के नीचे आ चुका था और वहाँ एक लड़की आती है जो कोई और नहीं बल्कि सोंग यी होती है। वो जिन्वू से पूछती है कि मिस्टर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम वही हंटर हो जिसके साथ मेरे टीचर ने मुझे बात करने को कहा है? फिर जिन्वू उसे उसके और जिन्हा की एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम उसकी दोस्त हो? वो कहती है कि हाँ, ये तो जिन्हा है। ओ, अब मुझे पता चला कि तुम जिन्हा के बड़े भाई हो। मैं तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में गई थी जब तुम एडमिट थे। फिर जिन्वू से कहते हैं कि रेगुलर अटैक्स मैजिक बीस्ट के ऊपर काम नहीं करते, तुम्हें उनसे लड़ने के लिए कोई मैजिक वाला वेपन चाहिए होगा, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, इसलिए एक ई रैंक हंटर को प्रॉफिट कमाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या तुम बिना वेपन के फाइट करना चाहती हो? अब मुझे ये मत कहना कि तुम हंटर बस कमाने के लिए बनना चाहती हो। तभी सोंग यी जिन्वू से कहती है कि आप मुझे ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, आप खुद भी एक ई रैंक हंटर हो, बिल्कुल मेरी तरह। फिर जिन्वू कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आया, और वो मनी मन कहते हैं कि जब तक तुम उस दुनिया को अपने आंखों से नहीं देखोगी तब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा। सोंग यी पूछती है कि तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें एक ग्रेट हंटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग डोंगसू कोरिया आ चुका है और उसे पिक करने के लिए जिनचुल एयरपोर्ट में गया होता है। डोंगसू कहता है कि हंटर एसोसिएशन का चमचा मुझे लेने आया है, काम क्या है? वैसे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। जिनचुल कहता है कि अब अगर कोई एस रैंक हंटर कोरिया आएगा तो सर्विलियंस टीम को हमें इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा ना। डोंगसू कहता है कि तो क्या तुम अभी भी उस बुढ़े के नीचे काम करते हो? अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो कब का उसे हटाकर खुद वहाँ पर राज कर रहा होता। जिनचुल उसे कहते हैं कि आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो? डोंगसू कहता है कि एक छोटा सा काम है, जस्ट उसे पूरा करूंगा और चला जाऊंगा। जिनचुल से कहता है कि आप जरूर ई रैंक हंटर जिन्वू और डी रैंक हंटर जिन्हो के बारे में बात कर रहे हैं। डोंगसू कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? जिनचुल उसे कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। डोंगसू कहता है कि तुम पहले से ही मुझे काफी ज्यादा पसंद थे, क्या तुम सर्वेजर गिल्ड में आना चाहोगे? हम तुम्हें उस बुढ़े से ज्यादा पे करेंगे। तभी जिनचुल मनी मन कहता है कि ये दो भाई लिजर्ड के पूंछ की तरह अपने साथियों को गेट्स के अंदर मार देते हैं, लेकिन हंटर एसोसिएशन इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू सोंग यी को व्हाइट टाइगर गिल्ड के ट्रेनिंग गेट के पास ले आया था। इसका इंतजाम न्यू हंटर्स के एक्सपीरियंस के लिए मिस्टर आहम ने जिन्वू के कहने पर किया था। मिस्टर आहम को सोंग यी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि जिन्वू भी एक ई रैंक का हंटर था इसलिए वो चुप रहता है। उसे लगता है कि जिन्वू उसके गिल्ड में इंटरेस्टेड है और वो बताते हैं कि ये एक सी रैंक का गेट है तो ट्रेनिंग के लिए अच्छा ही रहेगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो सबको आगे जाने के लिए कहता है। तभी जिन्वू पूछता है कि ये है कौन? तभी मिस्टर आहम कहते हैं कि ये हमारा एक नया ए रैंक हंटर है। जब उसे पता चला कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो वो आपकी रैंक जानकर शुरू में थोड़ा सा नाराज हो गया था और वो आज के स्ट्राइक स्क्वाड को लीड करने वाला है। वो बताता
बताते हैं कि आज के इस रेड में कुल 12 हंटर्स हैं, जिनमें से एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर्स हैं। ये हंटर्स नए हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा है। जिन्वू सोचता है कि आज के इस रेड में मुझे ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सोंगी को जरूर उसकी औकात पता चलेगी। अब जैसे ही जिन्वू गेट के अंदर जाता है तो उसे कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो एक रेड गेट में बदल जाता है। जिन्वू समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन नहीं आ पाता। वो जाते समय मिस्टर आहन से मेन स्ट्राइक स्क्वाड को वहाँ पर बुलाने के लिए कहते हैं। आहन को लगता है कि स्ट्राइक स्क्वाड वहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, इसीलिए वो उनके गिल्ड के ओनर को ही कॉल लगा देते हैं। मिस्टर आहन उन्हें सब कुछ खुल के बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर बेग वहाँ पर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोंगसू जिनचुल से पूछता है कि मेरे भाई के फ्यूनरल का क्या हुआ। जिनचुल कहता है कि हमें उसकी बॉडी तक नहीं मिली, अगर आप उनके कब्र में जाना चाहेंगे तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। डोंगसू कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो बाकी बचे हैं मुझे उनको साफ करना है। जिनचुल पूछता है कि तो मैं आपको कहाँ पर छोड़। डोंगसू कहता है कि और कहाँ, गेट के पास, अगर वो हंटर है तो वही मिलेंगे। जिनचुल कहता है कि कोरिया में तो आए दिन हजारों गेट ओपन होते हैं, तो आप उन्हें कहाँ ढूंढोगे। डोंगसू कहता है कि 21वीं सदी में ये कोई बड़ी बात नहीं, जिन्वू अभी अभी किसी गेट में एंटर किया है। गेट्स के अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता, मैं अगर उनको वहीं दफनाना चाहूँ तो ये मेरी चॉइस होगी। जिनचुल कहता है कि मैं समझ गया सर। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्वू और बाकी के हंटर्स किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुके होते हैं, जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। जिन्वू कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर कहाँ पर है। गेट भी गायब हो चुका था। सोंगी जिन्वू से पूछती है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। तभी उसकी तरफ एक बर्फ की तीर आ जाती है, लेकिन जिन्वू उसे बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन एक दूसरे बंदे को जाकर वो तीर लग जाती है। ये आइस लेयर्स थे जो इन पर हमला कर रहे थे। वो जिन्वू से काफी दूर थे, इसलिए जिन्वू उनके प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाया था। देन हम व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बेग को देखते हैं, जो रेड गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गेट बंद हो चुका था। वो हमसे पूछते हैं कि ये तो एक सी रैंक का गेट होना चाहिए था, क्या तुमने इसे कंफर्म नहीं किया था। हम कहते हैं कि किया तो था, पर वो भी सी रैंक ही बता रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रेड गेट होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। बेग को लग रहा था कि ये बी या उससे ऊंची रैंक का ही गेट होगा। बेग पूछते हैं कि गेट के अंदर कितने हंटर गए हैं। मिस्टर आहन उन्हें सारे हंटर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। बेग कहते हैं कि अगर ये बी या ए रैंक का गेट हुआ तो काफी सारे हाई रैंक हंटर्स चाहिए। मुझे लगता है कि वो सारे के सारे मारे जाएंगे, लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही तो ए या बी रैंक के कुछ हंटर जिंदा लौट सकते हैं। आहन उसे कहते हैं कि एक और हंटर उनके साथ अंदर गया है, जिसके ऊपर कुछ दिनों से मेरी नजर थी। बेग पूछते हैं कि कौन है वो हंटर। आहन बताते हैं कि वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर हम देखते हैं गेट के अंदर जिन्वू समझ जाता है कि ये आइस लेयर्स पहले कमजोर लोगों पर हमला कर रहे हैं। अगर वो 2 महीने पहले यहाँ पर आता तो वो मारा जाता। वो कहता है कि तुमको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। तभी वो ए रैंक हंटर कहता है कि ये एक रेड गेट है और यहाँ पर कोई हमारी मदद करने नहीं आ सकता। ये गेट ओपन तभी होगा जब हम सब मारे जाएंगे या फिर डंजन ब्रेक हो जाएगा। सोंगी जिन्वू से पूछती है कि ये रेड गेट आखिर क्या है। जिन्वू कहते हैं कि ये एक ऐसा गेट होता है जो हमें किसी दूसरी डायमेंशन में भेज देता है, और इन गेट से हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम डंजन के बॉस को हरा नहीं देते या डंजन ब्रेक नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम यहाँ पर अब फंस चुके हैं। So that's about Solo Leveling Season 2 एपिसोड नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो कल आने वाली है, तो सब्सक्राइब करके रखना।